I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. तेरा इश्क है ज़हे नसीब। अरे सलीम पागल हो गया क्या है? जवान बहन को इस तरह मारेगा? ऐसी बहन को तो जिंदा दफन कर देना चाहिए। आज वो लोग आए थे, कह रहे थे कि जुम्मे को इनके मर्द हजरात आएंगे आखिरी तारीख देने। ये आजकल की लड़कियां, अरे जरा सी अहमियत दे दो सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं जैसे ये गौर। मगर वो औरत कौन हो सकती है डॉक्टर साहब? समीर की माँ तो उसे बचपन में छोड़ गई थी। अरे बाबा, आप मुझे बुला लिया होता। बेटा, मुजरिम खुद चल के अदालत जाता है, अदालत मुजरिम के पास नहीं जाती। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने इतना कुछ किया हमारे लिए जिंदगी में। हाँ, बहुत कुछ किया है। अरे बेटा, मैंने ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि अपने इस पूरे घर के लिए अपनी बेकार सी शायरी के अलावा और कुछ ही किया। यकीन जानो बेटा, मैंने जिंदगी में अपने आप को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। अरे बाबा, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों सोच सोच के खुद को हल्का ना करें? मैंने तो ये बात मान ली है कि मुकद्दर में जो लिखा होता है वही होता है। नसीब के आगे किसी का जोर नहीं तो क्यों सोचे? हाँ। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है ज़हे नसीब। गुस्से में हो? हाँ हूँ तो तुम्हें कैसे पता लगा? तुम्हारी सांसें भी सुन सकता हूँ। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। मुझे जोग दे, मुझे रोग दे, मुझे जोग दे, मुझे रोग दे, ये खुशी पकड़ मुझे सोग दे। मुर्शद है तू, मैं तेरा मुरीद। पहले आप चेक कर लीजिए कि गौहर का घर किसने देखा। ठीक सर। फिर किसी स्टाफ मेंबर को भेज दीजिए। ओके सर। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। डैड, वापस रखो।
अब आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। सॉरी दुनिया, तुम वो कुछ बनती जा रही हो, तुम पहले नहीं थी। अब आप उस लड़के की वजह से अपसेट होंगे? अब आप ये तो देखेंगे नहीं कि उसने आपकी बेटी के साथ किस तरह से बात की है। You'll blame everything on me, won't you now? उसने वही कुछ कहा जो एक खुददार इंसान को कहना चाहिए था। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि उसने जो कुछ कहा वो सब कुछ बहुत पहले मुझे तुम्हें कहना चाहिए था। Wow. Now you want to insult me as well. Great. ये इंसल्ट नहीं है। इंसल्ट वो है जो तुम एक अरसे से अपने गरीब एम्प्लॉइज की करती आई हो। काशिफ ने क्या कहा था तुम्हें? उसने सिर्फ इतना कहा था ना कि वो तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुम्हारी कदर करता है, लेकिन रोज रोज की ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। I just can't believe you right now, Dad. आप एक मामूली से एम्प्लॉय के लिए अपनी बेटी की क्लास ले रहे हैं, जबकि आप ये नहीं देख रहे कि उसने मेरे साथ किस तरह से बात की है। I mean, how dare him speak to me like this? I don't care. आपको जो सोचना है आप सोचे, मुझे बस वो आज के बाद इस ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। That's all I care about. आइंदा वो नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद से रिजाइन करके चला गया है। और वो चेक भी वापस कर गया जो उसने लोन के तौर पे लिया था। अच्छा है कि वो खुद से चला गया है। अगर वो नहीं भी जाता तो मैं फायर कर देती उसे। दुनिया बेटा, मेरी उम्र और तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है। आज के दौर में बिजनेस के लिए सच्चा और खरा इंसान मिलना तकरीबन नामुमकिन है। इस दौर में दौलत तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बेटा। No, the shipment is on the way. All right. Hello, sir. Fine. I'll call you later. Miss Natasha. जी सर। Miss Natasha, आप एक काम कीजिए, तनवीर साहब को कहें कि वो गौहर के घर जाए और उसे ये मेरा मैसेज कन्वे करें कि दिस इज़ हाईली अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। अगर उन्होंने नहीं आना था तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। मामा आज बहुत अपसेट थी उनकी वजह से। ओके, एंड अनदर थिंग, तनवीर साहब से कहें कि गौहर जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उन्हें सॉल्व करें। वी डोंट वांट टू लूज हर एट दिस स्टेज। थैंक यू। यार गोगो ना करो यार, वाकई उस छछूंदर से शादी कर लोगी? यार इससे तो अच्छा कि तुम एक बार काशिफ को कॉल करके तो देख लो। काशिफ को एक कॉल करनी होती ना आप ही, तो उस दिन आधे रास्ते से वापस ना आती।
बहादुर तो तुम हमेशा से थी, अब समझदार भी हो गई। गोगो, ए गोगो, सुन, वो तेरे ऑफिस से कोई आया है, तेरे अब्बा ने वहां बैठक में बिठा दिया है, जाके मिल ले। कौन है? पता नहीं, कोई ऑफिसर है तेरा। सुन, लेकिन सख्ती से मना कर देना, इसलिए कि अभी तो तेरा भाई नहीं है, वरना एक वावेला खड़ा कर देता। सलीम भाई घर पे नहीं है तो क्या, उनकी रिपोर्टर तो बैठी है ना भाभी घर पे, सब बता दूंगी। अबे ये हुई ना बात, अब पता चलेगा गोहर को कि मेरा दोस्त अच्छे अच्छों को सुधारना जानता है क्या, अच्छे अच्छों को। अबे लेकिन वो आज दफ्तर नहीं गई, मेरा मतलब है काम पे। अबे चिल्लाई तो बहुत होगी, मैं इतना जानता हूं कि उसके घर वाले अब उसे घर से निकल ही नहीं देंगे। बस बड़ा ही जालिम है तू जहांगीर जानी है, रुखसती और निकाह से पहले ही अपनी बुलबुल को कैद में डाल दिया, आखिर गोगी के दोस्त होने का सबूत दे ही दिया। अबे ओ फट्टू, कैद में ना डालता तो और क्या करता? मैं तो सीधा मामू को पुलिस की धमकी देकर आ रहा हूं भाई, और जवाब नहीं है मेरे अब्बा का। शायद इसी किसी दिन के लिए स्टैंप पेपर बनवा के रख लिया था। अरे वही स्टैंप पेपर मेरे ससुराल के गले में जाके अटक गया है। तो मैं कहा वो चिड़िया अपने परों पर पानी पड़ने देती है। हाँ यार, तेरा बाप है बड़ा सौदागर आदमी। मैं तो कहता हूं कि कारोबार के गुर कोई तेरे बाप से सीखे, इसीलिए तो हम तुम्हें कहते हैं जहांगीर जानी ये अब्बा कहां से है लब्बा। बकवास बंद करो, जहांगीर का हिसाब अभी बाकी है। अबे जब तक उस सेठ की औलाद को सबक ना सिखाओ ना, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। गौहर का वो चिकना सेठ, खुदा के लिए जानी उससे बदला लेने की बात छोड़ दे, तू उसके लेवल का नहीं है। मेरा मतलब है वो तेरे लेवल का नहीं है। तू कहां, वो कहां, वो कहां, तू कहां। और वैसे भी तू अपना ध्यान सिर्फ माशूका पे रख। एक दफा वो रुखसत होकर आ गई तो तेरा गुस्सा खुद ब खुद ही ठंडा हो जाएगा। सही बोला ना? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, फिर तो सजनी होगी, साजन होंगे, काले काले बादल होंगे। ये मेरा रेजिग्नेशन है और साथ ही एडवांस पे चेक भी है, आप प्लीज ही जमा करवा दीजिएगा। चले, जैसे आपकी मर्जी। वैसे समीर साहब ने मुझे खुसूसी तौर पर आपके पास भेजा था, और आपके जाने के बाद मैडम भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। समीर साहब, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। आई एम श्योर अब्बा ने आपको बता दिया होगा कि मेरी शादी तय हो गई है। अब शादी के बाद इंसान एक जॉब तक या कोई भी जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकता। जी जी, इसके लिए मैनी कॉन्ग्रेट्स। मगर समीर साहब ने आपके लिए खुसूसी पैगाम भेजा है कि आपको किसी भी किस्म की माली या किसी और मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। उन्हें आपके काम आकर बहुत खुशी होगी। जी ज़रूर, मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा उन्हें। अच्छा जी, मैं से चलता हूँ। अरे आपने तो ठीक है, चाय भी पी? नहीं थैंक यू, मैं चलूँगा। समीर साहब भी वेट कर रहे होंगे मेरा। चलो ओके, ओके। आई नहीं वो अभी तक? जी नहीं। जानती थी मैं, अच्छी तरह जानती थी, ये सब एक जैसी होती हैं। लेकिन गौहर ऐसी नहीं है, वो अपनी नौकरी की बड़ी पाबंद है। यकीनन उसके साथ कोई बड़ा मसला हुआ होगा।
अरे मसला क्या होगा, 2 पैसे ज्यादा की नौकरी मिल गई होगी कहीं। एक झक्की बुढ़िया की बकबक सुनकर तंग आ गई होगी। जल्दी बगैर बताए सब एक जैसी होती हैं ये। मगर जी वो बस, कोई जरूरत नहीं है उसकी तरफदारी करने की, बल्कि तुम भी जाओ यहां से, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। खड़ी क्या हो, दफा हो जाओ यहां से। जी सर वो अपना एडवांस पे का चेक और सेल वगैरह वापस कर दें। सर वो बता रही थी कि उनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और ज्वाइन करना उनके लिए सर मुश्किल होगा। व्हाट? ग्रेट, वंडरफुल। अब मामा को कौन संभालेगा? ठीक है तन्वीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। थैंक यू सर। सर अगर आप कहें तो अर्जेंट बेसिस पे कोई नई गवर्नेंस ढूंढूं? हाँ ऑब्वियसली आप कुछ करना तो पड़ेगा, पर आई कांट बिलीव उसने हरकत की है, वो भी उस अहमद के साथ। सर आई थिंक वो ये सब किसी बड़ी मजबूरी के तहत कर रही है। ठीक है मिस नताशा, थैंक यू, आप भी जाइए। सर अगर आप माइंड ना करें तो एक सजेशन है, आप खुद एक दफ़ा उसके घर जाकर उसके घर वालों से बात करें। मुझे लगता है कि वो किसी न किसी मुश्किल का शिकार है। मिस नताशा, आई थिंक यू हैव गॉन मैड कंप्लीटली। जाके अपना इलाज करा। यू क्रेजी, मैं उसके घर जाऊंगा? गो अवे। अच्छा सुने, तुम पैरों से माजूर नहीं हो, क्योंकि ये कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जिस पर इंसान काबू ना पा सके। ज़हनी तौर पे माजूर हूं, एक ऐसी ज़हनी माजूर जिसे अपने दुखों का बदला लेने के लिए दूसरों को बेइज्जत करने में मजा आता है। वो बेबस और लाचार लोग तुम्हें अपनी मजबूरियों की वजह से पलटकर जवाब नहीं देते। 4 पैसे तनख्वाह में देकर क्या समझती हो तुम कि हम तुम्हारे गुलाम हैं? अपनी सारी मजबूरियों और हालात की सख्तियों के बावजूद ये जॉब छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी इस माजूरी की वजह से तुम्हारी इज्जत करता था? दिल से इज्जत करता था तुम्हारी, क्योंकि तुम एक टैलेंटेड और क्रिएटिव लड़की हो। खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ नवाजा है। कभी बैठकर सोचना, अपनी इस झूठी अना के खौल से बाहर निकलकर अपनी ईगो को मारकर एक लम्हे के लिए इस दुनिया को देखना जरूर। तुम्हें जिंदगी खूबसूरत लगेगी। वालेकुम सलाम। मैंने वैसे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह भिजवा दी थी, लेकिन ये हार्ड कॉपी भी है, मेरी सीवी और साथ एप्लीकेशन भी। ओके आई होप आप लोगों ने अभी तक किसी और को कंसिडर नहीं किया होगा इस जॉब के लिए। सर इस बारे में तो आपको नताशा मैम बता सकेंगी। आप एक बार मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? एक्चुअली मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, आप प्लीज़ एक बार मेरी उनसे बात करवा दें। आप वेट करें, मैं देखती हूँ। थैंक यू। मिस नताशा, अगर ये क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आ रहे हैं तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास लेकर जाएं, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है सीवी? सर एक्चुअली इनकी क्रेडेंशियल्स बहुत इंप्रेसिव थे, तो मैंने सोचा आप 2 मिनट की मुलाकात कर लें, क्योंकि एडमिन के इश्यूज़ को लेके आप काफ़ी परेशान थे। ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है, बुला लें। ओके सर। मैं कम सर? यस। तशरीफ रखिए। थैंक यू।
वेरी नाइस मिस्टर काशिफ, बहुत अच्छा रेज्यूमे आपका, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, एंड माय एचआर टीम वाज आल्सो वेरी हैप्पी अबाउट यू। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आपका लास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी मंथ्स पहले का आ रहा है, तो इस दौरान आप फ्री थे क्या? नहीं सर, फ्री नहीं था, एक मल्टीनेशनल फर्म के लिए काम कर रहा था। अच्छा, लेकिन आपने उसको यहाँ तो कोई मेंशन नहीं किया। एक्चुअली कल ही रिज़ाइन किया था वहाँ से सर, और आज आपका ऐड देखा तो सीवी अपडेट करने का मौका नहीं मिला, और मैं वो मेंशन भी नहीं करना चाहता। क्या नाम था उस फर्म का? जबार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। दुनिया जबार के साथ काम करता? जी सर, उन्हीं के लिए एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया कुछ महीनों से। चलिए ठीक है, थैंक यू मिस्टर काशिफ, आप यहाँ आए, आपने मुझे इस तरह महसूस किया, अब आप जा सकते हैं। सर मैं कुछ समझा नहीं, क्या वो एक्सपीरियंस इतना बुरा था? नहीं, वो कंपनी बिल्कुल बुरी नहीं है, और बल्कि मेरी बहुत अच्छी कंपेटिटर है। इनफैक्ट दुनिया इज़ माय वर्स्ट कंपेटिटर, एंड आई एम श्योर उन्होंने आपको ये बात बताई होगी। अगर वो ये सोच रही है कि मैं उसके एक एक्स एम्प्लॉय को हायर करके अपने सारे ट्रेड सीक्रेट्स दे दूंगा, तो शी इज सैडली मिस्टेकन। आप जाके प्लीज़ जस्ट थैंक यू। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप मुझे जॉब ऑफर भी कर देते तब भी मैं कभी अपनी पुरानी फर्म के बारे में आपसे कोई बात ना करता है या कोई उनकी खबर शेयर ना करता है। ये मेरा भी उसूल है, लेकिन जो अफसोस हुआ है कि आप ऐसा सोचते हैं सर। थैंक यू मिस्टर काशिफ, टैलेंटेड हैं आप, ये इस तरह ये शॉर्टकट्स मत तलाश करें। यही करने आए थे सर। थैंक यू। यानी तुम चाहती हो कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ इस खंडर में रहेंगे? शादी के बाद मेरी कुछ प्लानिंग्स हैं, मैंने कुछ डिसाइड किया है, कुछ प्लानिंग की हुई है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों लंदन शिफ्ट हो जाएं। वहाँ मेरा कैरियर है, और मैंने अंकल से भी बात कर ली है। उसने वही कुछ कहा जो एक खुददार इंसान को कहना चाहिए था। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एंड यू मस्ट केयर फॉर दैट। इस दौर में दौलत तो बहुत मिल जाएगी, एक लम्हे के लिए इस दुनिया को देखना जरूर, लेकिन अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। सोचना जरूर, सोचना जरूर, सोचना जरूर। ₹5,00,000 नकद और 25,000 रुपया सूद, कुल मिला के ₹5,25,000। अरे नहीं, कयूम सूदखोर ने आज तक अपना असूल नहीं तोड़ा। मानो नकद छोड़ भी दूं पर सूद नहीं छोड़ूंगा। क्या असल रकम छोड़ दोगे तुम? कहीं तुम्हारा दम ही ना निकल जाए। हमारा मुन्ना अपने बाबा का कर्ज चुकाएगा, है ना मुन्ने?
क्या हो गया? मैं कैसे? भाई देखो, तुम दोनों से मैंने रुखसती तक चुप रहने का वादा किया था। अब गौहर अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, उससे नौकरी छुड़वाई गई है तो शादी के बाद करवाई भी जा सकती है। पर पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने का यही तो फायदा है। अब मेरा मुन्ना अपनी होने वाली बीवी के साथ मिलके अपने बाबा का कर्ज चुकाएगा, है ना मुन्ने? मुन्ना मानता नहीं। तुमने बात ही ऐसे की थी, कैसे मानता वो? निकल गया ना फिर घर से। तो अच्छा किया ना गौहर ने चेक वापस कर दिया। जब नौकरी नहीं करनी तो फिर तनख्वाह से क्या मतलब? क्यों भाई? हाँ, मतलब क्यों नहीं है? मैं अंदर थी, उस वक्त बाहर होती ना, उसको ये अहमकाना हरकत कभी करने भी ना देती। हाय, मेरा तो दिल ढल सा गया था रकम का सुनते ही। 80,000 रुपए का चेक था। 80,000। कितना? 80,000। फिर गौहर ने तो मुश्किल से वहां 1.5 माह काम किया होगा। सच कह रही हूँ, मुझे दे देती कसम से। इतने काम फंसे पड़े हैं मेरे। वो आदमी नहीं था जो हमारे घर आया था, उसके दफ्तर से कह रहा था गौहर को जितनी भी इमदादी मदद चाहिए ना, देने को तैयार हूं, बस वो काम जारी रखे। सब आपकी गलती है कसम से। जल्दबाजी कर दी उसकी नौकरी छुड़वाने में, तो 4 माह में कर्जा भी चुका देती वो। तो क्या करता, वो जहांगीर भी तो पीछे पड़ा हुआ था। मुझे भी गुस्सा आ गया। खैर, जहांगीर ने कहा है कि वो सारा कर्जा माफ कर देगा। गौहर को रुखसत तो नहीं करूंगा मैं कोई कागज लिए बगैर। अरे यही बात तो आपसे मैं कहने वाली थी। हाँ, कर्ज वसूली पे स्टैम्प जरूर लिखवा लीजिएगा इनसे। अरे क्या भरोसा है इन सूद। सुने, और से याद आया, वो आपका ऑडिट कैसे जा रहा है? ठीक जा रहा है। कोई नाम तो नहीं आया ना आपका? अभी तक तो नहीं आया, और दुआ करो आए भी ना। और कोशिश करो अपना हाथ जरा हल्का रखो, आजकल गिफ्ट शिफ्ट लेना जरा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। हाँ ठीक है, एहतियात अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक दफा ना मेरी चूड़ियां बस बन के आ जाए, कसम से अभी बनवाने के लिए दी हैं। एक दफा बस बन जाती, चेक मेरे हाथ में होता आज 80,000 रुपए का। दिमाग ठीक हुआ इसका? जी। सपने भी साथ हजारों लाई, चंदा की डोली में होके सवार, तारों की रुत पे मुस्काती आई रे आई, निंदिया कुछ सोच रहे हैं आप डैड? जापानीज कंपनी की तरफ से 3 बार रिमाइंडर्स आ चुके हैं कि आकर अपना नया प्रोजेक्ट हमारे साथ डील कर लें। सोच रहा हूं इस हफ्ते चला जाऊं। कब तक इस इशू को टालता रहूंगा? आखिर हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है।
आई विश मैं आपकी जगह जा सकती होती तो इतनी हासिल नहीं होती आपको। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी बेटी होने के बजाय आपका बेटा होते, I could have been more helpful. नहीं बेटा, इस तरह नहीं कहते। तुम मेरे लिए किसी बेटी से कम नहीं हो। हाँ, ये अलग बात है कि आई एम अ लेस फॉर्चुनेट पर्सन कि बिजनेस में मुझे कोई सक्सेसर नहीं मिला जो मेरी जगह काम कर सके। डैड, वो जो लड़का था काशिफ, उस पर काफी ट्रस्ट करते थे ना आप। हाउ कम यू नेवर ट्रेन्ड हिम फॉर दीज थिंग्स? एक्चुअली इसका मौका ही नहीं मिला। वो आते ही तुम्हारी फर्म के कामों में उलझ गया, लेकिन उसमें एक स्पार्क था सीखने का, समझने का, आगे बढ़ने का। चंद महीनों की ट्रेनिंग से हम उसे मैनेजमेंट सेक्टर में ला सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट दैट चांस। अगर ऐसी बात है तो मे बी वी कैन गेट हिम बैक। आई मीन, अगर आपकी मदद हो जाती है इससे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। गेट हिम बैक, ये तुम कह रही हो? And I mean it. As long as he's helpful for the company and you personally, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब इतनी भी ना एतबारी क्या सलीम भाई है? मैंने तो वादा किया है ना कि अब्बू से बात करके वो कर्जे वाला कागज निकाल कर दे दूंगा। अब इतना भी एतबार नहीं है मुझ पर क्या? बात एतबारी या ना एतबारी की नहीं है जहांगीर, बात असूल की है। और असूल यही कहता है कि जो तुमने वादे किए थे वो रुखसती से पहले पूरे करो। तुम्हारे अब्बा को तो कोई दिलचस्पी है नहीं इस रिश्ते में, सिर्फ तुम्हारे और सकीना पुप्पू की वजह से वो अभी तक चुप है। आज तक खुद उन्होंने अपनी जुबान से एक दफा नहीं कहा कि गौहर और तुम्हारा रिश्ता होगा तो कर्जा माफ कर दें। ये बात उनकी जुबान से निकलना और दस्तखत करके देना बहुत जरूरी है। क्या मतलब है सलीम भाई? यानी कि अगर मुझे अब्बू को बनाने में देरी हो गई तो आप लोग रुखसती रोक देंगे? देखो जहांगीर, बात साफ है, एक हाथ दो एक हाथ लो। अब यही असूल है इस दुनिया का और यही तौर तरीका है कारोबार का। अरे ये कोई चाय है क्या? सलीम भाई, ये तो वादा खिलाफी आपकी तरफ से हुई। अरे ना ही आप लोगों ने पहले बात कही थी, ना आप लोगों ने शर्त रखी थी। देखो जहांगीर, ये रिश्ता जिन हालात में हो रहा है ना वो तुम्हें पता है। शुक्र करो अब्बा अम्मा ने गौहर के कहने पे इनकार नहीं करा, वरना वो तो इस रिश्ते के बिल्कुल ही खिलाफ है और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अभी तक अगर बात पक्की है तो सिर्फ मेरे दबाव की वजह से। मुंह क्या देख रहा है बे? नाचू क्या तेरे ने? बना चाहे। सलीम भाई, वो तो आप ठीक कह रहे। अब आपको भी पता है कि अब्बू को मनाना इतना आसान काम थोड़ी ना। मुझे अपने तरीके से बात करनी होगी ना सलीम भाई। अरे वो तो रपट लिखवाने के लिए तैयार बैठे। ठीक है, फिर तुम वैसे ही करो जैसे तुम्हें ठीक लगता है। हो सकता है तुम्हारे अब्बा के रपट लिखवाने से मैं या अब्बा जेल चले जाए, लेकिन फिर ये याद रखना उसके बाद तुम्हारा गौहर के साथ कभी रिश्ता पक्का नहीं हो। आगे तुम्हारी मर्जी, सोच लो अच्छी तरह, दूध पत्ती पी के। हाँ, चलता हूं। अबे क्या पाए बना रहा है? जल्दी कर। ये लो चाय। बेटा, कुलसूम की शादी के लिए जो तुमने दफ्तर से कर्जा लिया है उसमें से 1 लाख रुपया ला दो आज मुझे। देखो ना, शादी को बहुत कम वक्त रह गया है। मैं सोच रही थी कुलसूम के साथ जाकर
उसकी शादी की कुछ चीजें ले लूं। सोने की कीमतों को तो ऐसे है जैसे पर लग गए हो। जेवर के लिए तो अलग से पैसे चाहिए होंगे। अभी नहीं चाहिए, वो बाद में लूंगी। इतने सारे पैसे घर में रखकर रातों की नींदें उड़ जाएंगी मेरी। चोरी शिकारी का डर ही लगा रहेगा। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मैं चंद दिनों से देख रही हूं तुम परेशान परेशान रहते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ध्यान से दफ्तर के कामों की तरफ तो, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर तुम चाहो तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ बैंक चलती हूँ। तुम पैसे निकाल के मुझे दे देना, मैं घर आ जाऊंगी और तुम वहां से दफ्तर चले जाना। नहीं, आज नहीं। मुझे दफ्तर के काम से जरूरी जगह की पहुंचना है। कल सबसे पहले यही काम करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी खोल रही है, एक सेकंड। तेरा इश्क है ज़हे नसीब, मेरा हिज्र है ज़हे नसीब। तेरा इश्क है ज़हे नसीब,